यहाँ पे कंस नाम का बड़ा ही भयंकर असुर हुआ है। मथुरा में आतंक मचा दिया है। उग्रसेन महाराज का पुत्र है, वसुदेव महाराज का मित्र है। वह अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव महाराज के साथ सुनिश्चित करता है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। देवता सोचते हैं रावण इतना अच्छा बनेगा तो भगवान का अवतार जल्दी कैसे होगा। इसीलिए देवता आकाशवाणी करते हैं, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, सारथी बन गया था कंस, स्वयं सारथी बन गया। जिसको तू रथ में बैठा करके ले जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो पुनः उसके भीतर का राक्षस प्रकट हो गया। वह बाएं हाथ से अपनी बहन देवकी के बाल खींचता है और मारने के लिए आतुर हो जाता है। वसुदेव महाराज सोचते हैं यह मेरी पत्नी हो चुकी है, इसीलिए अब इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। वसुदेव महाराज समझाते हैं, अरे कंस, साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया कि तेरी बहन है, थोड़ा तो सोच। तब भी कुछ असर नहीं हुआ। वह डराता है कि पाप लगेगा, अपनी ही बहन को मार रहा है। कहते हैं वसुदेव महाराज कि क्षत्रिय होके स्त्री पे हाथ उठाते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, सब तरह से समझा दिया, तब वे कहते हैं कि तुम्हें कष्ट तो इसके पुत्रों से है ना, इससे नहीं है तो इसके जितने भी पुत्र होंगे, जिससे तुम्हें डर है, उसके सिवाय बाकी सब तुम्हें दे दूंगा। ऐसी गूढ़ संस्कृत में उन्होंने गूढ़ शब्दों में कहा है। और कंस तो वैसे ही क्रोध में था, क्रोध में आधी बात समझ में ही नहीं आती है। यहां पे कंस प्रसन्न हो जाता है, कहता है ठीक है जाओ। वसुदेव महाराज का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव महाराज कभी भी असत्य नहीं कहा करते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। तो कंस को उनकी बात पे विश्वास था। सच्चाई तो तभी है जब शत्रु भी मित्र से अधिक हम पे विश्वास करे। वसुदेव महाराज और देवकी मैया का पहला पुत्र होता है। वसुदेव महाराज उसे कंस को देते हैं। कंस ने देखा छोटा सा बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, जब 8वां पुत्र हो तब उसको मुझे देना। यह लौटा देता है। वसुदेव महाराज समझ रहे कि कंस का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं पे नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आए और कहा कि अरे कंस, तुमने वसुदेव के पुत्र को ऐसे ही लौटा दिया। कंस ने कहा हाँ, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, इस पुत्र से थोड़ी ना है। वे कमल दिखाते हैं जिसके 8 पंखुड़ियां होती हैं। कहते हैं इसे गिनो, इसमें कितनी पंखुड़ी हैं। वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। उन्होंने कहा अब इसको यहां से गिनो, वहां से भी 8, हर स्थान से कमल की पंखुड़ियां 8 ही हैं। तब नारद जी समझाते हैं कि इसी प्रकार से उस विष्णु का बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहिनी का रूप बना के उसने दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को अमृत पिला दिया, उन्हें मूर्ख बना दिया। इसीलिए विष्णु का कभी भरोसा मत करना। अब यहाँ नारद जी को तो स्वयं भगवान ने भेजा है, नहीं तो नारद जी तो परम भक्त हैं भगवान के। यहाँ नारद जी महाराज आते हैं और उसे समझाते हैं। तो उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। वह जाता है
और देवकी मैया की गोद से छीन करके उस बच्चे को पत्थर पे फेंकता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मार देता है वह, और देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर देता है। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इधर पृथ्वी माता कंस के अत्याचारों से दुखी हो गई हैं। पृथ्वी माता, यदि सज्जन लोग रहें तो उनका भार वे कितना ही सहन कर लेंगे, लेकिन यदि कोई दुष्ट रहे तो उनका भार सहन नहीं होता। पृथ्वी माता सभी देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी को लेके वैकुंठ के द्वार पे प्रार्थना करती हैं। भगवान आश्वासन देते हैं, चिंता मत करिए, मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र बन के आऊंगा। वे प्रसन्न होकर लौटते हैं। यहाँ पे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जो कंस है उसने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। जरासंध नामक मगध के राजा से, राजा की 2 पुत्रियों से वह विवाह करता है, अस्ति और प्राप्ति। मृत्यु का भय केवल दुष्टों को ही रहता है। जो भगवान के अभय चरणों को प्राप्त कर लेता है, फिर उसको मृत्यु, जीवन, किसी का भी भय नहीं रह जाता। यहाँ पे 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी प्रकट हुए हैं। अब बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट होंगे, गर्भ में हैं। तब भगवान ने देखा कि यदि बलराम जी प्रकट हो गए और रावण इन्हें मारने के लिए आया तो ये तो शेषनाग है, वहीं एक ही फुसकार में उसका राम नाम सत्य कर देंगे, मेरी लीला तो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए इनको इस गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट कर देना चाहिए। योग माया से कहा कि योग माया संकर्षण बलराम जी को, शेषनाग को आप देवकी के गर्भ से वसुदेव महाराज की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी है रोहिणी जी, और उसके बाद विवाह हुआ था देवकी जी के साथ, तो उनकी जो पहली पत्नी है रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। यहां पर योग माया उनके आदेश को पालन करती है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा कार्य करो और उसके बाद यशोदा जी की पुत्री बनकर, मेरी अनुजा बनकर के प्रकट होना, मेरी छोटी बहन बन के प्रकट होना, और तुम अनेक नामों से जाने जाओगी। वैष्णवी, ईशानी, दुर्गा, अनेक नाम बताए हैं भगवान ने, इन सभी नामों से तुम जानी जाओगी। यहाँ पे योग माया उन्हें एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करते हैं, रोहिणी जी के गर्भ में। और यहाँ 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आए हैं। वह काल कोठरी प्रकाशित हो रही है, वह कारागृह प्रकाशित हो रहा है, बड़ी ही सुंदर अनुभव हो रहे हैं देवकी माता को। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं कारागृह में। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेते से ही सभी स्थान पे खुशहाली आ गई। जितने भी दुष्ट थे उनके हृदय में कंपन प्रारंभ हो गया। भगवान की माया ने कारागृह में जितने भी द्वारपाल थे सबको नींद में सुला दिया और वसुदेव महाराज की हथकड़ियां खुल गईं। यमुना जी से वे भगवान श्री कृष्ण को ले जाते हैं। जैसे ही वे नंद महल में पहुंचे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जाइए इन्हें नंद महल में रख के आइए। वे नंद महल जाते हैं, वहां रखा है और यशोदा मैया की पुत्री को उठा के लाए हैं। अब संत जन वर्णन करते हैं कि जब वे रखने गए तब वहां दो कृष्ण थे, एक यशोदा माता के पुत्र और दूसरे जो वसुदेव महाराज लाए थे। दो कृष्ण का वर्णन आता है, अर्थात यशोदा जी के गर्भ से भी भगवान प्रकट हुए हैं। अब आप कहेंगे एक भगवान दो गर्भ से कैसे प्रकट हो सकते हैं? भगवान ने अपना विस्तार किया। अच्छा ये बताइए कि जो भगवान के 24 अवतार हैं वो विष्णु स्वरूप से प्रकट होते हैं कि नहीं? कौन कौन मानता है होते हैं? विष्णु से 24 अवतार निकलते हैं, लेकिन जो विष्णु हैं वे भी तीन होते हैं, क्षीरोदाक्षाई, कारणोदाक्षाई और गर्भोदाक्षाई। जो कण कण में विराजमान है वे कारणोदाक्षाई हैं, जो क्षीर सागर में भूवैकुंठ में है। जो गर्भोदक सागर में भगवान लेटे हैं, देवता उनके पास स्तुति करने जाते हैं। वे क्षीरोदाक्षाई, गर्भोदाक्षाई विष्णु हैं। तो तीन विष्णु हैं, ये सभी भगवान के ही विस्तार हैं। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं जब उनकी इच्छा होती है आनंद विहार की, तो वे दो प्रकार की लीलाएं करते हैं। पहली है रास लीला, उसके लिए वे अपने ही शरीर में से वाम भाग में से श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं। राधा रानी दौड़ती हुई आती हैं, दौड़ने से धावना हो गया और भगवान की आराधना करती है, भगवान को पुष्प देती है, इसीलिए उनका नाम राधा होता है। राधा रानी अपना स्वयं का ही विस्तार अनेक गोपियों के रूप में करती हैं। तो नित्य गोलोक में भगवान उन सभी गोपियों के साथ जो विहार करते हैं वे उन्हीं के विस्तार हैं, कोई अलग स्त्री पुरुष नहीं है, वे भगवान के ही विस्तार हैं। और काम भाव, काम वासनाएं हमारे हृदय में होती है। काम वासना भगवान ने बनाई है, तो वह भगवान को कैसे आकर्षित कर सकती है? जिस प्रकार से समय भगवान ने बनाया है, समय भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकता। जब भगवान ने राम अवतार लिया था, उस समय जो सूर्य है वे 1 महीने तक अयोध्या के ऊपर थे, लेकिन किसी को यह समझ में ही नहीं आया। वहां का समय रुक गया था, भगवान ने समय को रोक दिया था और 1 महीने तक सूर्य एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं और भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से जब सूर्य देव के साथ में ऐसा हुआ, तब बड़े ही गुस्सा होते हुए चंद्रमा कहते हैं, प्रभु आप तो एक ही स्थान पे करुणा बरसा रहे हैं, हम पे तो आप बिल्कुल भी करुणा नहीं कर रहे। तब भगवान कहते हैं कि जब मैं कृष्णावतार लूंगा तब मैं आप ही के वंश में अवतार लूंगा। और दूसरा भगवान कहते हैं कि जब मैं वहां महाराज करूंगा
तब 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक जब भगवान महाराज करते हैं तो 6 महीने तक चंद्रमा एक ही स्थान पे थे। तो भगवान समय को रोक सकते हैं, भगवान में क्षमता है। और जो भगवान का नित्य धाम है वहां पर समय नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि इतना समय हो गया, इतना समय बीत गया, या इस संवत से इस संवत तक पहुंच गए, सन बदल रहे हैं। वहां ऐसा नहीं होता। वहां समय निष्कंटक रूप से, वहां समय है ही नहीं, नित्य भगवान की लीला चलती है। आगे कथा में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो भगवान अपना विस्तार राधा रानी के रूप में करते हैं जब उन्हें रासलीला करनी होती है, और जब सृष्टि लीला करनी होती है तब वे अपना विस्तार संकर्षण के रूप में बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम जी फिर अपना विस्तार और 4 स्वरूपों में करते हैं, और फिर उनमें से जो नारायण स्वरूप है उनके 3 विस्तार होते हैं, गर्भोदाक्षाई, कारणोदाक्षाई और क्षीरोदाक्षाई विष्णु। और वे आगे फिर सृष्टि का विस्तार करते हैं। जो गर्भोदाक्षाई विष्णु हैं उनके रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं एक एक रोम से प्रकट हो रहे हैं। भगवान श्वास लेते हैं तो वे सभी ब्रह्मांड भगवान के अंदर समा जाते हैं, महाप्रलय हो जाती है। और जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो वे सभी ब्रह्मांड पुनः बाहर आ जाते हैं। तो भगवान के श्वास प्रश्वास के क्रम से यह सृष्टि लीला चलती है। यहां पे जो भगवान विष्णु हैं, जो हर ब्रह्मा जी के दिन में 28वीं चतुर्युगी में कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं, उन्होंने भी अवतार लिया है। और जो विष्णु के रूप में भी अपना विस्तार करते हैं, या जिनसे सृष्टि प्रारंभ होती है, सबसे पूर्व जिनसे विष्णु भी निकले हैं, वे भगवान का जब लीला विहार करने का मन करता है तब वे इस पृथ्वी पे कृपा करके इस पृथ्वी पे आते हैं। आगे कथा में वर्णन आता है, यहाँ पे 2-2 कृष्ण हैं। जैसे ही वसुदेव महाराज ने रखा है, दोनों कृष्ण एक हो गए। और जब मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर आएंगे और कहेंगे कि हे कृष्ण आप मेरे साथ चलिए, तो भगवान ने तो गोपियों को वचन दिया है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ के मैं एक पद भी नहीं जाता हूं। तो कृष्ण कहीं नहीं गए, लेकिन जो विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण आए थे, असुरों का वध करने के लिए, द्वारिका मथुरा लीला करने के लिए, वे कृष्ण कर्तव्य पालन करने के लिए लोगों को प्रेरणा दें, इसीलिए आगे जाते हैं, मथुरा में जाते हैं। यहाँ पे यशोदा मैया की छोटी सी पुत्री भी हुई है, और भगवान ने क्या कहा था कि आप मेरी छोटी बहन बन के अवतार लेना। तो जब कोई बड़ा भाई होगा तभी तो कोई छोटी बहन होगी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यशोदा माता के गर्भ से भी अवतार लेते हैं और देवकी माता के गर्भ से भी अवतार लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही दिन हुआ है, रात्रि के 2-3 ही बज रहे थे, अब यहाँ वसुदेव महाराज लौट के आ गए हैं, उस पुत्री को लेकर के आ गए हैं, पुनः बीड़ियों में जकड़ गए हैं, और सभी द्वारपालों की नींद खुलती है। जैसे ही उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, वे कंस को बताते हैं कि एक पुत्री का जन्म हुआ है। कंस आता है
और इस बार देव की माता उस पुत्री को बचा रही हैं। वे सोचती हैं कि यह मेरी पुत्री नहीं है, मैंने अपने पुत्र के लिए किसी और की पुत्री का बलिदान दूं, मैं इतनी नीच नहीं हूं। वे रोकती हैं लेकिन कंस छीन लेता है और जैसे ही फेंकने ही वाला होता है वे उसके हाथ से खिसक जाती हैं और आकाश में योग माया के रूप में प्रकट होती है, अष्टभुजा योग माया के रूप में, और कहती हैं अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में प्रकट हो गया है।